नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा के पेपर के बारे में, जो कि 17 अगस्त 2025 को शिफ्ट 1 में हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करेंगे सारे के सारे आंसर के बारे में, ताकि आप लोग उस आंसर को देख के एनालाइज कर पाओ कि भाई पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन इजी थे, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन टफ थे, और फाइनली हम देखेंगे कि भाई कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। इसीलिए आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना। और इस देखो यार, जो भी आपका एग्जाम में होता है ना, उसको आप बस एनालाइज किया करो, बिकॉज वैसे ही क्वेश्चन अगले एग्जाम में आते हैं। इसीलिए अगर आप अब मान लो यहाँ से इसी एग्जाम से 8 से 10 क्वेश्चन अगले एग्जाम में आ जाए, तो आपको फायदा हो जाएगा ना, अगर आप इनके आंसर देख रहे हो। और आपको आइडिया भी होगा कि गलती कहाँ नहीं करनी है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए होता है कि गलती अपने को कहाँ नहीं करनी है। ठीक है ना, बिकॉज हर एग्जाम में हर कोई 10 या 15 मार्क्स से या 2-3 मार्क्स ही रहता है, तो वो 2-3 मार्क्स कम कैसे करने हैं वो करोगे आप इस के आंसर देख के। और मैं आपको हर जगह बताता रहूँगा कि भाई कहाँ पे गलती हमको इग्नोर करनी थी, यहाँ पे गलती नहीं करनी थी, यहाँ पे सोचना कैसे है। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मतलब इसके अंदर 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब भले ही आपने कुछ पढ़ा नहीं, फिर भी आप कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर करते कैसे हैं। कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कैसे करते हैं वो इसमें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है पेपर, और ये हमारा शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है गाइस, तो बता दूँ मैं आपको, ये शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ठीक है ना, ओके। नाउ अगर जब बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है आपके कंप्यूटर से क्या आया है। कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का आराम कर रहा है। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा, यानी आपको समय निकालना है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर 10 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रहा है, तो 5 किलोमीटर कितने देर में चलेगा। आप बोलोगे सर आधे घंटे में, आधे घंटे में क्या 30 मिनट। यानी एक तो अपने 5 किलोमीटर जो है वो, ये बंदा जो 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर चलेगा। अच्छा, और लेकिन ये क्या बोल रहा है, हर एक घंटे के बाद में वो 5 मिनट का ब्रेक भी ले रहा है। यानी मान लो अब देखो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो मान लो स्टार्ट किया, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड, फोर्थ और 5 किलोमीटर। अब बताओ ब्रेक कितना है। अब बोलोगे सर 1 ब्रेक, 2 ब्रेक, 3 ब्रेक, 4 ब्रेक, यानी 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे। ठीक है, और इस आपको पता है ये 5 किलोमीटर कवर करने में इसको लगेगा आधा घंटा, और यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक है, यानी प्लस 20 मिनट। और सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 मिनट। ठीक है, सो आपका आंसर कौन सा सही है, ये आपका आंसर सही है, 50 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें निम्नलिखित योग में प्रतीक किस अंक को दर्शाता है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कैसे करता हूँ बता रहा हूँ आपको, है ना। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे है ना, तो इसको मानता हूँ मैं एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x। अब मान लो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो इसको मान लो मैं 10x+2। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ x। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10+x। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका अगेन 10x, ठीक है, +0। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा आपका बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1x, यानी 100+10x+x। ठीक है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ये देख लो ना, 10, 11, 12, 12 और 10। ठीक है, सो आप क्या हो जाएगा ठीक है 20, 20+2, क्या हो जाएगा आपके 22x हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 और 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 100 है, 100 प्लस यहाँ पे क्या है 11x है, माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22x माइनस 11x, और ये 12 जाएगा यहाँ पे, तो 100 माइनस 12 कितना बचा आपका, यह बचा 88, यह बचा आपका 11x। सो आपका x क्या हो जाएगा आपका 88/11, यानी कि 8। सो यहाँ पे आपका x क्या आ गया 8। सो 8 हमारा आंसर है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा 1025, एक मिनट में थोड़ा टाइमर चालू करता हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे ना टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, ताकि मैं फालतू का वक्त ज़ाया ना करूँ यहाँ पे ना। हाँ जी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1024 TB के बराबर होता है। अब देखो टीबी, देखो टीबी का मतलब क्या होता है, टेराबाइट। ये क्या होता है, टेरा का मतलब होता है 10⁻12। क्या होता है 10⁻12। देखो यहाँ पे क्या है, पेटा का मतलब क्या होता है 10⁻15। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें, वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। ठीक है, और छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% की दर से बढ़ रही है, तो वर्ष 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, अभी क्या बोल रहा है 2023 में कितने हैं 5000 है, 2024 में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5000 प्लस क्या हो जाएगा आपका
24%, ठीक है। और 2025 में क्या हो जाएगा सर, बस इसको और बढ़ा दो और, है ना, यानी इसका भी इस पूरे का 24%, ठीक है, बढ़ जाएगा आपका। अब देखो सिंपल से आएगा, यानी देखो सिंपल सी बात है कि 24% भाई एक साल में अगर बढ़ रहा है 24%, 2 साल में कितना बढ़ेगा, 48% बढ़ेगा, बस निकालो इसका 48%। अब देखो 5,000 का मैं कैसे करता हूँ बता रहा हूँ ना, 5,000 का 10% क्या होता है बताओ मेरे को, या मान लो 5,000 का 1% क्या होगा, वो होगा 50, कितना होगा 50। तो आप कुछ मतलब को 50 को, चलो भाई सीधे आप कर लेते ना। अब निकालो 5,000 का 48% निकालो, कितना होता है, आप बोलोगे सर 5,000 मल्टीप्लाई 48/100, ठीक है, 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, अपॉन में 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ जी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 8 0 अच्छा 8 में 40 जीरो ऐसे लगे 4, और ये 20 और 4 24, यानी हो गया 2400, यानी लगभग आपको 2400 ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। अब बताओ 5,000 के अंदर आप 2400 अगर ऐड करोगे तो कितना होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, 2400 तो इसका आ गया 48%, लेकिन यहाँ पे क्या है 24% इसका और बढ़ेगा, तो यानी 48% से ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। लेकिन मान लो 24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 24 क्या हो जाएगा आपका, ये लगभग हो जाएगा आपका 7,400 से ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब बताओ 7,400 से ऊपर से कौन सी है, ये तो कम है, होगी नहीं, ये इससे भी कम है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हो जाएगी। तो आपको एग्जैक्ट निकालना भी नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है 48% कितना होगा, और आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें छठे की, दो वर्तों की त्रिज्याओं का योग कितना है आपका 75 सेंटीमीटर, तो उनकी परिधि में अंतर उनकी परिधि में अंतर कितना है आपका 44 सेंटीमीटर, तो वर्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ईजी है, क्या बोले इसने, दो वर्तों की त्रिज्याओं का योग, भाई त्रिज्याओं का योग क्या है आपका, यानी त्रिज्या क्या है भाई, मान लो आपके दो वर्त है, ये एक वर्त है आपका ये वाला, एक वर्त है आपका ये वाला, इसकी है R1, इसकी है भाई R2, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दो वर्तों की त्रिज्या का योग, यानी R1 प्लस R2 बराबर क्या आपका 75, ठीक है, और उनकी परिधि में अंतर, अब परिधि क्या होता है बताओ, अब बोलोगे सर 2πr1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी अंतर है तो 2πr और 2, दोनों में अंतर कितना है आपका 44। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, तो आ जाएगा 2π आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा R1 माइनस R2 बराबर 44, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको लेता हूँ साइड में ना, ताकि थोड़ा सा ढंग से रहे, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, हाँ, सो अब देखो सॉरी R1 माइनस R2 बराबर, इसको ले जाओ नीचे अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई। अब पाई का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पाई क्या होता है अपना 22/7, क्या हो जाएगा 7/22, भाई पाई यहाँ पे नीचे जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 7/22। अब देखो 22 से ये कट गया 2 बार, और 2 से ये कट गया 2, ठीक है। तो क्या बचा R1 माइनस R2 क्या बचा आपका 7, यानी एक तो आपका पास ये वाला आया, और एक आपके पास आया ये वाला। बस अब दोनों को सॉल्व कर लो आराम से, कैसे करेंगे चलो अभी बता रहा हूँ, है ना। इसको मान लो समीकरण 1, ये मान लो समीकरण 2, करो सॉल्व। R1 प्लस R2 बराबर 75, ठीक है, और आपके R1 माइनस R2 बराबर 7, दोनों को ऐड कर दो, कैसे होगा R1 प्लस R, ये हो जाएगा आपका 2R1, यहाँ पे देखो प्लस का R2 माइनस का R2 हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 82, ठीक है। R1 क्या हो जाएगा आपका 82 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 41, यानी आपका R1 क्या आ गया 41, ठीक है। अब जब आपका R1 आ गया 41, तो R2 क्या आ जाएगा, निकालो R2 कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालो आराम से, है ना। चलो भाई, सो अपन क्या बोलेंगे सर, आप कहोगे सर एक काम करो सर, यहाँ पे R1 है माइनस R2 बराबर क्या है आपका 7 है, ये वाला मत करो, ये वाला कर लो, है ना, पहले लो। R1 प्लस R2 क्या आपका 75 है, कर लो। अब R2 बराबर क्या हो जाएगा 75 माइनस R1 क्या आपका 41, तो ये कर लो आप, कितना हो जाएगा 75 में से गए ये आपका हो गया 4, और ये आ गया 34, तो R2 आ गया आपका 34, ठीक है। बस ये आंसर, तो R1 क्या 41 और R2 क्या आपका 34, सो कहाँ है 41 और 34, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आपको पता है भाई कौन सा है, प्रोजेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। वह अंक समूह चुने जो अन्य से अलग है। अब देखो यहाँ पे कैसे होता है बता रहा हूँ ना, जल्दी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है भाई, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका, आप बोलोगे सर 16, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 16 में 4 के पीछे बचे 12, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका, आप बोलोगे सर 16, 36 में 16 के पीछे बचे 20, ठीक है। वैसे 12 क्या होता है 144, 4 क्या होता है भाई सर 16, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 128। यहाँ पे क्या होता है 8 क्या होता है आपका 324,
6 क्या होता है आपका 36, माइनस करोगे तो आपका आएगा 288 आएगा। क्या आएगा आंसर 288, लेकिन यहाँ पे क्या 188 है। सो आपका ये वाला रॉन्ग है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखो कौन सा नहीं आता, आपको पता है हाइब्रिड होता है, डिजिटल होता है और एनालॉग होता है। हाइब्रिड होता है, डिजिटल होता है और एनालॉग होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोब्रिड नहीं होता, ठीक है ना, तो ये आपको बताना चाहिए। फिर बात करें निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। अब आप सबको पता है यार, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। पहले बच्चा होता है, फिर वो पहले बच्चा होगा, नहीं सॉरी, पहले शिशु होगा, ठीक है, फिर बच्चा होगा, फिर युवा होगा, फिर वयस्क होगा और फिर वृद्ध होगा, ठीक है। तो देख कर लो भाई, 3rd 5 4 1st 2nd, 3rd 5 4 1st 2nd, तो आपका ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज होता है, ठीक है, और विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है। कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर, आपको पता होना चाहिए क्या कौन सा भाई, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर यहाँ पे और बात करें भाई, देखो अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है हार्ड है, तो बहुत ईजी है। देखो 4 वर्षों के लिए 20,000 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर कितना है आपका 80 रुपये, कितना है, तो उनकी ब्याज दरों में अंतर क्या है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, 4 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, 80 रुपये आ रहा है, मेरे को बताओ, थोड़ा सा निकलते हैं। हाँ भाई, अब देखो यार एक मिनट, अब देखो यार 4 वर्षों का ब्याज कितना है आपका 80 रुपये। अब बताओ 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर 80/4, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है ना। अब बताओ 1 वर्ष का ब्याज क्या है 20 रुपये है। अब बताओ ये जो 20 रुपये ब्याज आ रहा है ये 2,000 का कितना है, आप अब क्या बोलोगे, तो देखो 20 जो है क्या 2,000 का होता है, 1% होता है, 2,000 का 1% क्या होता है 20 रुपये होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका 1%, ठीक है ना, क्योंकि 2,000 का 1% क्या होता है 20 रुपये होता है, सिंपल सी बात है ना भाई। 100 से बात कर दो इसको, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अब देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कैसे करेंगे इसको। देखो आप पूर्व की ओर पूर्व की ओर मुख करके आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है ना। आप दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ते हैं और फिर वामावर्त 180 डिग्री मुड़ते हैं, फिर से आप दक्षिणावर्त 270 डिग्री मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुख करते होंगे, देखो बता रहा हूँ है ना, कैसे करेंगे इसको, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, सो देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, आप पूर्व की ओर, अब मान लो ये आपका उत्तर है, ठीक है, ये कौन सा आपका, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं भाई, क्या है पूर्व की ओर, यानी अपना मुख क्या है भाई इस साइड है, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी, सो अपना मुख कहाँ है भाई पूर्व की ओर है, ठीक है। आप यार एक मिनट, यस, आप दक्षिणावर्त की घड़ी की दिशा के अनुसार, एक मिनट थोड़ा सा ये कलर से ही लगानी मेरे को खास, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ते हैं। अब क्या है घड़ी की दिशा मतलब ऐसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री, कितने मुड़ रहे अपन 45 क्या होता है आपका ये वाला, यानी आप अब इस दिशा में मुड़ गए, सॉरी, ठीक है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में आप मुड़ गए, ठीक है। और फिर वामावर्त, ठीक है, 180 डिग्री मुड़ते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब क्या होता है ये वाली, यानी आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है। और कितना 180, यानी कि हो जाएगा ये यहाँ पे, ये पूरा कितना होगा, ये होगा आपका 180। फिर ये क्या बोल रहा है, और फिर वामावर्त, यानी वापस अब ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ऐसे, सॉरी फिर से अब दक्षिणावर्त, क्या भाई दक्षिणावर्त कैसे करेंगे अपन 270, यानी देखो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 180, 180 प्लस 90 क्या होता है आपका 270, यानी 180 प्लस 90, 180 वापस यहाँ पे इस साइड आएगा और ये हो जाएगा 90 एक्स्ट्रा, तो ये आपका हो जाएगा वापस 270 पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो फाइनल अपन कौन सी दिशा में, इस अब बताओ ये वाली दिशा कौन सी आपकी, आप बोलोगे सर ये आपकी कौन सी है नॉर्थ, ये कौन सी है ईस्ट, सॉरी ये आपकी कौन सी है पूर्व, ये कौन सी है दक्षिण, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपकी उत्तर, और ये क्या हो जाएगी आपकी पश्चिम, तो ये कौन सी होगी पश्चिम दक्षिण, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, ठीक है ना। ओके, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता, ये क्या होता है, ये होता है लोकल एरिया, इसकी जगह क्या होता है, ये गलत लिखा है, LN क्या होता है, LN आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होता है भाई लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, तो आपको बताना चाहिए। फिर हम बात करें यहाँ पे
15 की। देखो स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता, तो आपको बताना चाहिए यूज़र ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर बात करें शुद्ध दूध वाले बर्तन में 20% दूध पानी से बदल दिया गया और यही प्रक्रिया को 2 बार और की गई। तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत है। अब देखो सिंपल सी बात क्या है भाई, पहले मान लो आपके पास में 100% दूध था, 100% प्योर था। आपने क्या किया, उसमें से 20% निकाल, यानी क्या कितना बचा, आप बोलोगे सर 20% 80 बचा शुद्ध दूध। शुद्ध दूध कितना बचा, 80 बचा, क्योंकि अपन ने 20 तो अपन ने निकाल लिया इसमें से, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसने क्या बोला 2 बार और दोहराएंगे। अब क्या करेंगे, 20% बोल रहा है ना, यानी 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है, तो ये अपन ने 20 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 80 में से माइनस क्या करेंगे, 80 का 20%, 80 में से क्या निकालेंगे, 80 का 20% निकालेंगे, निकालो एक बार बाहर। 80 का 20% क्या होता है आपका 16, तो आगे क्या हो जाएगा 80 माइनस 16, कितना बचा आपका, ये गया तो आपका बचा 64, ठीक है, 64 बचा, ठीक है, ये दूसरी बार में, ठीक है। अब तीसरी बार में क्या होगा भाई, आप बोलोगे 64, अभी क्या शुद्ध दूध कितना है आपका 64% बचा है, सॉरी 64% बचा है, ठीक है, शुद्ध दूध। अब इसमें से भी 64 का आप 20% निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हैं अपन 20% निकाल रहे हैं। अब निकालो इसको बाहर, देखो यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ पे सीधे सीधे निकलो ना, 20 से 100 कैंसिल, ये 5 बार गया, ठीक है, और 5 का भाग करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 अठे 40, ठीक है, 12.8। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 64 में से 12.5 गए, पीछे बचे आपके 51.2%। तो आपका शुद्ध कितना बचा, देखो पहली बार में आपने निकाला तो कितना बचा 80 बचा, ठीक है, सेकंड टाइम आपने निकाला तो कितना बचा 64 बचा, और थर्ड टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा 51.2%। तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। फिर बात करें, यदि रेट आर को ए और बी के बीच में A/B रेशो B/D के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, कैसे फाइंड करेंगे, देखो एकदम सिंपल सा है। ये बोल रहा है ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो यानी टोटल राशि कितनी बताओ, टोटल कितना आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ दो, तो देखो A/B प्लस, मैं बता रहा हूँ टोटल कैसे निकालेंगे ना, देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करना, टोटल क्या बताओ सर, ये वाला प्लस ये वाला करेंगे तो क्या टोटल हो जाएगा आपका, करो ये वाला है ना, सो A/B प्लस C/D, और निकालना किसका भाई, ए का निकालना ना, तो ये वाला ऊपर लिख लो है ना, तो आप क्या बोलोगे सर A/B आ जाएगा ऊपर, करो अब इसको A/B, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी और डी का लो एलसीएम आप मतलब लसअप देंगे तो यह हो जाएगा BD, अब इसका होना इसके साथ, यानी हो जाएगा ऊपर हो जाएगा AD प्लस हो जाएगा CB। अब देख क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो बी से ये बी कट गया, ठीक है, क्या बचा, और ये डी चला जाएगा ऊपर गुणा, और ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका AD, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AD प्लस CB। लेकिन ये पूरा किसका आर का है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आर से कर लेंगे गुणा, आर से कर लेंगे गुणा, तो यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा RB आ जाएगा। तो आंसर क्या है, देखो RAD, सॉरी ADR या RAD और AD और BC, तो आपका ये वाला आंसर है, ठीक है। फिर देखो ये क्या है, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय, देखो अभी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि यहाँ पे सारे क्या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ये इस सेट के अंदर आगे वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन आगे आपको बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं, इसलिए टेंशन में लो, फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे वाले तो फटाफट मतलब 1 मिनट के अंदर 6-7 क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा आराम से, ठीक है, इसलिए अभी लग रहा है भले 1 मिनट 30 सेकंड लग रहा है क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सारे, ठीक है, लेकिन ये भी करना ज़रूरी है बिकॉज मैथ्स सिलेक्शन करवा ध्यान रखना भाई, इसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के, यानी आपका 30% वेटेज जो है मैथ्स का इसमें, ठीक है ना, तो ध्यान रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स आपकी है ना। यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है, पंखे का क्रय मूल्य क्या है। देखो सिंपल सी बात है, इसने कितना घटाया, आप बोलोगे क्या बोला 800 से 780, यानी इसने 20 रुपये कम किए, तो कितना हुआ इसके 20% नुकसान हो गया। यानी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो 20 रुपये वो क्या है 20% के बराबर है, तो बताओ 100% किसके बराबर होगा, सॉरी ये 2% के बराबर है ना, 20 नहीं है 2%। अब देखो 2% है वो क्या है, मतलब 20 रुपये क्या है 2% के बराबर है, तो बताओ 100% के बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर इसको गुणा कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा अच्छा चलो एक काम करो ना, अब देखो 20 रुपये अगर 2% के बराबर है तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, 1% क्या हो जाएगा आपका 10 रुपये के बराबर, और आपका 100% क्या हो जाएगा आपका 1000 के बराबर, ठीक है। तो क्रम में क्या होगा इसका 1000, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका हो जाएगा फाइल सिस्टम मैनेजर, ठीक है। फिर पावर पॉइंट में कौन सा टैब सेल्फ को इंसर्ट करने की अनुमति देता है, इसका आंसर है इंसर्ट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या, एक लड़का अपने दोस्त से मिलने 8:30 बजे जाता है, ठीक है ना, फिर 9:15 बजे, फिर तीसरी बार 10:15 और चौथी बार 11:30 बजे जाता है, तो फिर कब जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना फ़र्क है, देखो एक बार
8:30 से 9:15 कितना फ़र्क है यहाँ पे, देखिए बताने एक बार मेरे को। देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ से कितना फ़र्क है, यहाँ पे आप फ़र्क है 45 मिनट, कितना फ़र्क है 45 मिनट। फिर यहाँ से यहाँ पे कितना फ़र्क है, आप बोलोगे सर 60 मिनट। यहाँ से यहाँ कितना फ़र्क है आपका, आप बोलोगे सर ये कम से कम हो रहा है, देखो 10-15 से लेकर 11-30 कितना होता है आपका, ये वो होता है आपका 75 मिनट। तो बताओ अब नेक्स्ट टाइम कब जाएगा, दिख रहा है ना, 45 + 15 50 60। देखो 15 का बांटा था ना, 15 2 30 15 3 45 15 4 60 15 55 15 90, यानी आगे क्या जाएगा 90 मिनट बाद में जाएगा। तो 11.30 यानी 11:30 + 90 मिनट क्या हो जाएगा, 11:30 + 1.5 घंटा, तो क्या हो जाएगा वो 1 बजे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे तो क्या है, तो CHIAPS वह एक नियमित षडकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। PY के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो P का बैठा है, Y के दाई, मान लो यहाँ पे अपना गोला है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6 जने हैं, ठीक है। अब मान लो मैं Y को बैठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या बोला, P का बैठा है Y के दाई और, दाई कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो दाई और दूसरे स्थान पर, यानी एक नहीं दूसरे स्थान पर, यहाँ पे P बैठा है यहाँ पे दूसरे स्थान पर, ठीक है। और C और S के मध्य एकमात्र व्यक्ति I है। अब इसने क्या बोला, C और S के मध्य क्या I है, तो यानी C यहाँ पे और S यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा I हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कौन आ जाएगा, जो बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, तो बचा हुआ क्या आपका H बचा हुआ है, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ इसने क्या पूछा, H के सामने कौन बैठा है, आपको पता है H के सामने कौन I बैठा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया I। फिर बस ये मैथ्स पूरा हो जाएगा, 10 क्वेश्चन और है ना, उसके बाद मैथ्स हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। फिर हम करेंगे आराम से वो वाले। अब देखो रीना अपने घर से कॉलेज जा रही थी, उत्तर की ओर 500 मीटर चलती है और फिर मंदिर से ठीक बाई ओर मुड़ती है। यानी मान लो चलो ये जो जैसे बोल रही है वो में चल रहा है, ठीक है ना। अब इनसे क्या उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा क्या करें यार, चलो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन के लिए एक आइडिया है। मैं थोड़ा स्क्रीन को स्क्रीन जो मेरी है उसको मैं करता हूँ स्प्लिट, ठीक है ना। वेट, ला 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 ला। तो यहाँ पे हो रहा है, अरे यार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, चलो यही ठीक है, 1 मिनट। हाँ ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, फालतू का टाइम पास हो रहा है मेरा ना। हाँ भाई चलो, इसने क्या बोला, रीटा ने घर से कॉलेज जा रही है, वह उत्तर की ओर 500 मीटर चली, यानी मान लो उत्तर की ओर 500 मीटर चल, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं ना। चलो उत्तर की ओर कितना चली भाई, 500 मीटर में 5 दिख रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मंदिर से ठीक बाई ओर मुड़ी, कहाँ मुड़ी, बाई ओर मुड़ी, और 700 मीटर चली, यानी 7 मीटर 7 मान लो, ठीक है ना, चलती है। फिर दाई और मुड़ते हुए, वापस क्या है, दाई और मुड़ी, ठीक है सर। दाई और मुड़ते हुए उसने कितना चला, 2.5 किलोमीटर, यानी इसको मैं लिख रहा हूँ 25 मान लो, है ना, 25, ठीक है। 2.5 चलो ये भी चलेगा ना, 2.5 भी चलेगा। 1 मिनट ना, यस मान लो भाई घर से चलिए कितने, 500 मीटर कर लो भाई, 500 मीटर, ठीक है। यहाँ से 700 मीटर चली, ठीक है, बाई और मुड़ती है, फिर तथा 700 मीटर चलती है, फिर हाँ फिर क्या मिले, दाई और मुड़ी, तो ये मिलेगी, अब दाई और मुड़ गई, कितना चली है, 2.5 किलोमीटर, यानी ये आपका चली लगभग 2500 मीटर, ठीक है ना। 2.5 किलोमीटर होता है, 25 मीटर होता है, ठीक है आपका। फिर दूरस्थ बस स्टॉप के लिए रिक्शा लेती है, फिर बस पकड़ती है और अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए बाई और मुड़ती है। बाई का होगी यहाँ पे, यानी मुड़ती है वापस बाई और, कितना हो गया आपका 3.3 किलोमीटर, और बहुत लंबे चले भैया तो है ना, 3.3 यानी 3300 मीटर, ठीक है। रीना की कॉलेज और घर के बीच की दूरी, न्यूनतम हवाई दूरी क्या कीजिए, यानी न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी न्यूनतम दूरी, 1 मिनट, यस, यानी बोल रहा है ये वाली दूरी याद करो। अब पता है यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस। कैसे करेंगे, देखो भाई इसको यहाँ पे कर लो और इसको कर लो यहाँ पे, यानी ये क्या आपका 700 और ये क्या आपका 2500 है, ठीक है सर। अब बता टोटल कितना हुआ, ये वाला टोटल क्या हुआ, 2500 + 500 क्या हो गया आपका, आप बोलोगे सर 2500 + 500 क्या होता है मेरे को, 1 मिनट। हाँ चलो ये वाला लेते हैं ना, 2500 आपका ये होगा आपका 3000, ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर, ठीक है। 3000 मीटर क्या होता है, 3 किलोमीटर होता है। ये करो तो ऐड इसको, बहुत ईजी है ना, आपको लग रहा है हार्ड है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये चीज़ है, ठीक है। अब 3300 700 कितना हो गया आपका, या आपका हो गया 4000, क्या हो गया आपका 4000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर,
ठीक है, ये आपका हो गया 3 किलोमीटर। आपको ये देखो, अब यहाँ पे देखो सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं इसको। देखो आपके पास ये त्रिभुज है, ये आपका है 3, ये आपका है 4, अब कहते हैं आपको ये वाला कैसे करते हैं। हाँ, तो आपका होता है भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो लंब आधार का यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका रूट 25, यानी आपका हो जाएगा ये 5। समझ गए बात को, यानी ये दूरी कितनी होगी आपकी 5 क्या किलोमीटर, तो बस आंसर में है आपके 5 किलोमीटर। ठीक है, सो आप ये इस बात का ध्यान रखें, 5 किलोमीटर आपके है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसी निश्चित भाषा में ऑरेंज को ये बोलते हैं। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे। अब देखो सिंपल सी यहाँ पे आप देखो क्या फॉलो किया गया है। देखो यहाँ पे कौन सी ये तकनीक लगा रहे हैं यहाँ पे ना, देखो ओ को लिखा क्यू, यानी ओ पी क्यू। ठीक है, आर एस टी ए बी सी, यानी एक के बीच में इसके आ रहा है। ठीक है ना, तो वाई क्या हो जाएगा, अब बोलोगे वाई के बाद क्या जेड, और जेड के बाद क्या आता है ए, यानी यहाँ पे क्या जाएगा पहला ए आ जाएगा। सॉरी, अच्छा यहाँ पे अब देखो यार, यहाँ पे उसने उल्टा आपके साथ खेल रहा है, ये पूरा गेम खेला ना, इसने उल्टा लिख लिया। इसने क्या बोला है, अगर इसका कूटबंध है वो ये है, तो ये किसका कूटबंध होगा, यानी किसका होगा। तो देखो डब्ल्यू के बाद क्या होता है एक्स और वाई, तो ये तो कर लेंगे। आप लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले से आपका हो जाएगा ना, लास्ट वाले से हो जाएगा। अब देखो पी कब आएगा, आप बोलोगे सर एन ओ पी, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, आपका एन ओ पी वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, फिर दी गई श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्या दर्शाता है कि 2 और 3 से पूर्ण भाज्य है और उससे आगे विषम संख्या और पीछे सम संख्या आती है। अब इसका मतलब क्या होगा मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये बहुत सिंपल है, आपको लग रहा है हार्ड है ना। देखो 2 और 3 से भाज्य मतलब क्या है, 2 गुणा 3 6 से भाज्य होनी चाहिए। अब देखो 6 से भाज्य होनी चाहिए, ये क्या बोला 6 से भाज्य होनी चाहिए आगे, लेकिन क्या होना चाहिए आगे विषम और पीछे सम। देखो ऐसी क्या कौन सी है आपकी, तो होगी 36 हो गई। देखो आगे विषम और पीछे सम, और 36 का 6 से भाज्य है। फिर आपका हो गया एक ये वाला 6, देखो आगे विषम और पीछे सम, और ये आपके 6 से भाज्य भी है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा एक आप हो जाएगा 24 हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका हो जाएगा एक 18 हो जाएगा। ठीक है, 22 नहीं 25 नहीं 12, हाँ 12 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे विषम पीछे सम, और ये 6 से भाज्य भी है। ठीक है, और आपका हो जाएगा 42। ठीक है, क्योंकि देखो आगे सम पीछे विषम और ये वाला कितनी होगी, हो गई 6 संख्या है। ठीक है ना, फिर बात करें उत्तर की और अच्छा आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ, ये आंसर वाला पीडीएफ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम कहाँ है सर, देखो मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वीडियो का नहीं जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है ना चैनल का, आप चैनल को पे क्लिक कीजिए, फिर वो जो होता है ना मोर वाला उस पर जाना है ना, और वहाँ पे आपको चैनल का लिखा हुआ मिलेगा, और वहाँ पे नीचे लिंक भी है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और या फिर मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूँगा लिंक, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उत्तर की ओर मुँह किए हुए 5 लड़कियाँ एक पंक्ति में बैठी है। देखो रीता लता के दाई ओर बैठी है दूसरे स्थान पर। देखो सिंपल सी बात है कैसे हुआ है, देखो ये तो आपको सब करना आता है ना, ये रीडिंग वाले करना आता है आपको। इसका मैं आंसर बताता हूँ ना, आंसर क्या होगा इसका, लता होगा। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बता दूँ ना, क्योंकि वहाँ पे क्या ज़्यादा टाइम समय ज़्यादा लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 20 29 इन सब का मेरे को मैंने चेक किया दोनों जगह, लेकिन मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा, सब जगह आंसर लगा रहा है, तो मैंने ये वाला इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इस बार ये वाला आपकी और से एक बार देख लेना। ठीक है, ये मैंने इसको मैं कवर नहीं किया है। फिर आता है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको सबको पता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। बहुत इजी क्वेश्चन ये तो। निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके कोणों की संख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पता है भाई त्रिभुज सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज सबसे पहले आ जाएगा, फिर चतुर्भुज, तो ये आ जाएगा 4th वाला। ठीक है, फिर क्या आएगा पंचभुज आएगा आपके, सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है, कौन सा है, ओपन सोर्स। ठीक है, संख्या ये में आरोही क्रम, देखो सिंपल सी बात है भाई, आरोही क्रम करने से क्या आ जाएगा आपको, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 आएगा 3 4 सॉरी 2 4 फिर ये 6 सॉरी एक मिनट, यस 5 6 7 8 और 9, तो देखो 4 तो सेम है और एक 7 सेम है। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है 2 संख्या ऐसी है। ठीक है ना, इसका आंसर 2 है। फिर आपका शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 1200 में बेची और इस लेन देन में 15% की हानि हुई, तो उसमें सब वॉशिंग मशीन कितने मूल्य पर खरीदी थी, तो कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है ना, सीधी बात है भाई, 12,000 का 15% क्या होता है पता है, 12,000 का 15%, देखो मैं कैसे निकालता हूँ, सीधा ऑप्शन देखो आप, देखो अब एक बार 12,000 का 15% निकालना क्या होता है, आप बोलोगे सर 12,000 का, देखो मैं कैसे निकालता बता रहा हूँ, 12,000 का 10% क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1200, क्या होता है 10% 1200, एक जीरो को हटा दो तो 10% आ जाएगा। ठीक है ना, 1200, और 5% क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसका आधा 600, तो इसको ऐड देखो, ये हो गया 10%, ये हो गया आपका
5%, तो 15% क्या हो जाएगा आपका इसका, कर लो, क्या हो गया 1800। अब बस सिंपल सी बात है, 12,000 में से 1800 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1200 आएगा ना, बस सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही मैं किया, ठीक है इसको। फिर आपका आता है एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला, आयत का परिमाप क्या है 120 मीटर। अब परिमाप क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है आपका परिमाप होता है 120, ठीक है। ये क्या बोला, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, यानी मान लो आपकी जो लंबाई है वो x है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 2x बराबर 120, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 120, तो x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 बट्टे में 6, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। 20 मीटर, 20 मीटर आ गया x। अब करना क्या भाई, आपको निकालना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है आपका सर, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या सर x है और चौड़ाई क्या आपका 2x है, तो कर लो 20 गुना 40, ये क्या हो गया आपका 800 मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, MS वर्ड में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग होता है, कंट्रोल W का होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आंसर कैसा आता है, देखो सिंपल सा ही है, इसका गुणा करो, सॉरी इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा। जैसे देखो यहाँ बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ये आंसर कैसे आएगा, 9 गुणा 11 क्या होता है आपका, ये बोलोगे सर आप होता है 99, ठीक है। और 11 गुणा 11 क्या होता है, ये होता है 121, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर 220, तो आपका आंसर क्या है आपका 220, ठीक है। MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए, देखो हाइपरलिंक के लिए आपका होता है कंट्रोल K, ठीक है। फिर बात करें दिए गए प्रश्नों में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, अच्छा ठीक है भाई। अब देखो इसमें सभी लोग भ्रष्ट हैं, जितना आसान है उतना कहना मुश्किल है, यहाँ पे ये केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार, इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। x y से 6 गुना बड़ा है तो वह प्रतिशत जिससे y x से कम है, अब देखो निकालते कैसे बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा खुशी नहीं, ठीक है। इसने क्या बोला x y से 6 गुना बड़ा है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6y, ठीक है। तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/6 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है वह प्रतिशत जिससे y x से बड़ा है। अब बताओ भाई y x से बड़ा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर एक काम करो, y में से x को माइनस कर दो, तो y माइनस एक्स। अब देखो y का मान क्या है, ये वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या हो जाएगा आपका 1/6x माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टोटल 5x माइनस का 5x अपॉन 6, और इसको 100 से करो गुणा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 83 और आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आंसर आपका आ जाए, ठीक है, निकाल लो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर सही है, एकदम सही है आपका आंसर, ये वाला आंसर, ठीक है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा, अब एकदम चलेंगे स्पीड में, अब सारे क्वेश्चन मैथ्स के लगभग हो गए सारे, ठीक है ना, अब चलेंगे स्पीड में। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, मान लीजिए कि दिए गए कथन का तथ्य है, देखो इसने क्या बोला, कोई A B नहीं है, यानी मान लो ये आपका है A और ये आपका है, सॉरी ये आपका है B, तो ये इसने क्या बोला, ये आपका क्या है B है और ये क्या आपका A है, पेंसिल कहाँ गई सारी, हाँ मैंने सबको ग्रीन कर दिया बस, है ना, ग्रीन कर लिया पूरा। ठीक है। सो मान लो ये आपका क्या, इसने क्या बोला, कोई भी A B नहीं है, यानी A अलग है B अलग है, ठीक है। इसने क्या बोला, कुछ B C है, यानी कुछ B जो है वो क्या आपके C है, तो ध्यान रखना भाई, कुछ B क्या है आपके, कुछ B क्या है आपके C है, ठीक है सर, ओके। और इसने क्या बोला, सभी C D है, यानी मान लो ऐसा होगा कुछ, सभी C D मतलब क्या है, सारे के सारे C D है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये वाला कि सारे के सारे C क्या है D है। अब इसने क्या बोला, कुछ A D है, ये एक संभावना है, हाँ हो सकता है भाई। अब मान लो A जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, ये वाला A यहाँ पर नहीं हो सकता क्या, ये वाला A ऐसे हो सकता है ना, ये वाला A मान लो यहाँ पे ऐसे हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है, हाँ सर ये तो है। लेकिन सभी A C है, अब यार सभी C कैसे हो जाएंगे, देखो सभी A C नहीं हो सकते, कुछ A C, जैसे मान लो कुछ A जो है वो C हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, सभी A सॉरी सभी A जो है वो C नहीं हो सकते, क्यों भाई, मान लो इस A को मैंने यहाँ से यहाँ पे ला लिया, लेकिन इसने क्या बोला, कोई भी A B नहीं है, लेकिन क्या है कुछ B जो है वो C है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला होगा रॉन्ग। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण कर रहा है, ठीक है ना। चलो भाई फिर बढ़ते आगे। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252
आगुन्तक आते हैं, ठीक है, और अन्य दिनों में 120 आगुन्तक आते हैं। तो जून महीने में जो रविवार को शुरू हो रहा है, प्रतिदिन आगुन्तकों की औसत संख्या क्या होगी? अब देखो यहाँ पे मैंने आंसर निकल लिया था, वो आपका आंसर क्या आपका 142, ठीक है। अब ये बहुत लंबा आंसर निकालना मैं थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। सो मैंने पहले निकाल रखा है, तो ये कर लेंगे अपन, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अब देखो ये आप इसने क्वेश्चन बोला क्या है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। एक्स प्लस वाई का अर्थ क्या है? एक्स वाई का भाई है। जेड भाग वाई का मतलब क्या है? जेड वाई का पिता है। एक्स गुना वाई का मतलब क्या है? वाई। अब देखो यहाँ पे ही मरवा रहा है ना, यहाँ से यहाँ बच्चे होते हैं कन्फ्यूज। देखो इसने क्या बोला यहाँ पे? जेड वाई का, ठीक है। यहाँ क्या बोला इसने? जेड वाई का पिता है। नहीं ये तो सिंपल है, ठीक है। जेड वाई की बहन है, ठीक है ना, ओके। सो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही होगा? एम और पी का संबंध क्या है? सीधी बात है, देखो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला कैसे होगा आंसर? देखो ना, देखो टी गुणा पी का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर गुणा पी का मतलब क्या है सर? वाई जेड की बहन है, यानी कि टी क्या है? पी की बहन है, ओके सर। फिर भाग का मतलब क्या है सर? यहाँ पे भाग का मतलब क्या होता है सर? जेड वाई का पिता है, यानी ये इसके पापा है, यानी के जो क्या है? के टी और पी दोनों के पापा है, ठीक है सर। फिर एम कौन है? तो देखो प्लस का मतलब क्या होता है? अर्थ है भाई है, यानी ये इसका भाई है, ठीक है ना। यानी देखो ये इन दोनों के पापा कौन है? इन दोनों के पापा, ये दोनों क्या बहनें हैं, ठीक है। और इन दोनों के पापा कौन है? ये वाला पापा है इनके। और पापा का भाई कौन है? ये एम भाई है। तो बस भाई और पापा हो गया, तो ये चाचा हो जाएगा, ठीक है। इसके पापा का भी कौन होता है? चाचा होता है ना, बस। तो पापा का भी हो गया चाचा आपका, ठीक है। फिर देखो बस अब तो सच में हो गया ना, सारे मैथ्स के हो गए, लगभग 40 क्वेश्चन हो गया, तो मैथ्स के हो गए सारे, है ना। प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभव में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होता है आपका ये वाला, किसी विशेष शब्द का सही उच्चारण खोजने के लिए वॉइस बटन, यानी वॉइस बटन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। निम्न आकृतियों को ध्यान से देखिए और आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है। हलवा कैसे है? देखो बता रहा हूँ मैं, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है ना आज। यहाँ पे क्या कर रहा है पता है? देखो यहाँ पे ये कर रहा है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, बस 64 में से 36 माइनस कर लो, आंसर क्या जाएगा आपका? 28। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 36 में से 25 के पीछे बचे 11, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या हो जाएगा? तो देखो 100 में से आप क्या माइनस करोगे? तो 19 आ जाएगा। आप क्या बोलोगे सर? 81 माइनस कर दो 100 में से, तो आंसर क्या जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 9 का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। फिर आपका एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ होता है, तो दी गई वस्तु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आप दो शंकुओं की त्रिज्या क्या है? 2:1 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर, तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे सर? शंकु 2 है, तो इसने क्या बोला है यहाँ पे? इसने एक चीज़ क्या बोली? आयतन बराबर। आयतन क्या है? बराबर। अब आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ? आप बोलो सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3, यहाँ पे मान लो H1 H2 और पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, सेम है। कर लो। आपको निकालना क्या है? इसने पूछा ऊंचाई का अनुपात, तो कर लो ऐसा। ऊंचाई H1, ये आ जाएगा H2 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? H2, ठीक है। और यहाँ पे R2 है ही, और ये R1 आ जाएगा आपके इसके नीचे। अब कर लो भाई, R1 R2 का अनुपात क्या आपके? अब 2:1 है, ठीक है। क्या आपका? 2:1 है यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब देखो यहाँ पे देखना भी 2 क्या है आपका? R1 2 है और ये R2 क्या आपका? 1 है, ठीक है ना। तो R1 क्या हो जाएगा आपका? 2 और ये आ जाएगा आपका 1। कर लो इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका? 1/4। तो आप क्या बोलोगे सर? 1:4। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ठीक है। डी फॉर डाकू ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण है? सिंपल सी बात है भाई, मल्टीटास्किंग नहीं होता है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये नहीं है, ठीक है ना, वर्गीकरण नहीं है। बाकी तीनों है, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज कितना है भाई? 7200 है। समान अवधि के लिए समान राशि पर समान दर से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अब देखो आपकी जानकारी बता दो, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है ना। बहुत लंबा थोड़ा बढ़ जाएगा, करूँगा तो, ठीक है। चलो भाई फाइनली अब मैथ्स के क्वेश्चन हो गए चालू। अब हो गया आपके पॉलिटी के चालू, पॉलिटी हिस्ट्री का चालू, ठीक है ना। किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल सूचना सिद्धांत की स्थापना की? ये आपकी थी आपके केशवानंद भारती केस ने। डी आंसर सही है इसका, ठीक है। अब फटाफट चलेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए में सबसे अच्छा ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव करती है? आप सबको पता है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर भारतीय संविधान के कार्यों पर समिति का नेतृत्व, भाई भारतीय संविधान के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? वो थे आपके जीवी मावलंकर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? आप सबको पता, देखो सबसे ज़्यादा संचरण का होता है, आपको ध्यान रखना भाई, सबसे ज़्यादा आपका होता है ठोस के अंदर, ठीक है,
उससे कम आपका होगा होता है आपका द्रव के अंदर, उससे कम होता है आपका गैस के अंदर, सबसे कम का होता है आपका निर्वात, निर्वात में होता ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सबसे कम का होता है आपका, या सबसे कहाँ पर नहीं होता, निर्वात के अंदर नहीं होता है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आपका, इंदिरा पॉइंट। गांड माइकी में असाधारण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आपके, ये थे आपके मिस कोरानी, ठीक है ना, ठीक है, श्री एमडी कोरानी थे, ठीक है, मिस्टर कोरानी, कोरानी जो भी है आपके, ठीक है। देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, तो आपके माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। निम्नलिखित में से किसने 1959 में जयपुर फूट एक कृत्रिमांक का आविष्कार किया था, वो आपके थे मिस्टर सेठी जी, कौन थे आपके, सेठी जी, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से किस दृष्टि को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है, ध्यान रखना, इसका आपका होता है अबिंदुकता। देखो आपको पता है भाई, देखो ये तो आपने वैसे भी कर लिया कि भाई ये देखो मायोपिया कब यूज़ करते हैं आपके, इसमें यूज़ करते हैं आपका अवतल लेंस, ठीक है, अवतल मतलब इसमें आपका अवतल लेंस यूज़ करते हैं, इसमें कौन सा करते हैं अपन, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं, यानी ये दोनों तो होंगे नहीं आंसर। फिर ये बचा देखो ध्यान, ये आपका होता है बूढ़ों को, जो बूढ़े होते हैं लोग उनका ये वाला होता है। तो अभी जो सिलेंडर वाला बेलनाकार से बेलनाकार जो इसका यूज़ क्या करेंगे अपन, वो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अबिंदुकता के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पंचवीर में नहीं है, सिंपल क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं है, तो सबको आता है ना, कौन से, तेजाजी नहीं, बाबू जी, अरबू जी, रामदेव जी तो है। फिर अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, आप सबको बताना चाहिए, जिला मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए, धूमराज। 10 फरवरी 2025 को लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता रहा हूँ अभी जो लोकसेवा आयोग वो कौन है, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष कौन है आपके, वो आपके हैं केला चंद्र मीना। जैसलमेर से सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है, वो आपकी है पटवों की हवेली। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, तो कौन था आपका, नादिर शाह। देखो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, ये तो आपको पता है कब था, ये आपका था 1526 के अंदर, ठीक है। औरंगजेब ये भी आपके पास 1700 में था, ठीक है ना, 1700, ये तो 7 के अंदर लगभग ये किसका काम मर गया था, ये ना हो गया था इसका काम। इब्राहिम लोदी ये तो बहुत पहले का था यार ना, तो नादिर शाह अपना हो जाएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। पीतल का मिश्रण तो किसका है भाई, ये वाला आपका है तांबा और जस्ता का, ठीक है, यानी कॉपर और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है, भाई देखो ढोल, थाली और बाकी तो होते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, वो आपका गैरिया नहीं है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैरिया, ध्यान रखना, ठीक है। गैरिया तो खेलते हैं ना, जो खेलते हैं उनको बोलते हैं गैरिया, तो गैरिया वाद्य यंत्र तो गैरिया वाद्य यंत्र थोड़ी है वो वहाँ पे, ठीक है, वो तो खेलते हैं, जो उनका नाम होता है, खेलने वाले को, खिलाड़ी को बोलते हैं गैरिया, तो ठीक है। देखो विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्य को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया, वो था आपका जयपुर, ठीक है। फिर आपका सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो वो आपकी है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर, ठीक है। राजपूत की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत किसने दिया, वो आपका चंद्रबरदाई ने दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किस राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, तो आप कौन है आपके नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक, इसके राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, नियुक्ति। माउंट थुलियर जो कहाँ है, वो आपका है ग्रेट निकोबार के अंदर, ठीक है, पता होना चाहिए अपने को। फिर पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वो आपका है पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है ना, यानी अगर आप ऐसे होगा तो देखो आपका जो साउथ इंडिया है, अपना जो सदर्न पार्ट है ना इंडिया का, जो दक्षिणी भाग है, वो इस तरह से, यानी ये क्या आपका, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका है पूर्व पश्चिम घाट, ठीक है, और ये कौन सा आपका पूर्वी घाट। तो देखो यहाँ से पूर्व से पश्चिम जाएगा तो क्या होगा, आपकी मतलब बढ़ेगी, ठीक है, ऊंचाई एकदम बढ़ेगी। यहाँ पे जो ऊंचाई वो अचानक बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे ना उत्तरोत्तर बढ़ेगी, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं पूर्व से पूर्व बढ़ेगी, ठीक है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था वैसे, है ना, बहुत इजी लेकिन ट्रिकी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के किस बल में महिलाओं की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय यौद्धिक सुरक्षा बल। देखो आप सबको पता है यार, देखो कॉमन सेंस क्वेश्चन ही है। असम राइफल असम में यार भेजेंगे भाई, गर्ल्स को नहीं भेजेंगे असम के अंदर, ठीक है, लड़ने के लिए। फिर सीमा सुरक्षा बल, भाई सीमा पे गर्ल्स को नहीं भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को सीमा पे नहीं भेजते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस, अरे भाई देखो भाई यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर पे भेजेंगे क्या, लेडीज़ को नहीं भेजेंगे ना। लेकिन देखो भाई केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हाँ यहाँ पे देखो औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, तो यहाँ पे अपन लेडीज़ को भेज सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लेडीज़ का होती है यहाँ पे होती है, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है, ये देखो आपको बताना, देखो चीड़ और मिर्च, ये तो आपके कहाँ होते हैं, ये तो आपके पहाड़ों में होते हैं, जब बर्फीला इलाका होता है वहाँ होता है। बबूल का होता है, बबूल आपको पता है ना भाई, रेगिस्तान में होता है ये तो सीधे ऑप्शन सिंपल है ना, शीशम हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत है, देखो आपको पता होना चाहिए कौन सी आपका पुलिस है, ठीक है ना, क्योंकि देखो रक्षा जो है
सबको पता भाई रक्षा का है, रक्षा आपका है सेंटर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है। वन का है, वन आपका दोनों के अंदर है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, संवर्धित सूची के अंदर है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी ब्रज घाटी में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी, नर्मदा, सबको पता ही है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है, वैसे देखो सब जगह मनाई जाती है, लेकिन फेमस कहाँ की है, बूंदी की, ठीक है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, पता होना चाहिए भाई, कौन करता है आपके, राज्यपाल करता है, ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे, कविराज श्यामल दास, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा पोषण से होती है, देखो सिंपल सी बात है यार, ये तो बहुत अलग क्वेश्चन है। आपको पता है बेरी बेरी बी से होता है, स्कर भी सी से होता है, रिकेट्स किस से होता है, डी से होता है, तो बचा कौन सा, जो बचा हुआ वो हो जाएगा प्रोटीन की कमी से, ठीक है। फिर हम बात करें राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा, हाँ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, चलाया गया था। अब देखो वैसे ये टफ है लेकिन सिंपल ही, यहाँ पे कौन सा जगह सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा भाई, सीमा पे जो सुरक्षा करे वही चलाएंगे ये ऑपरेशन है, केंद्र से थोड़ी आएंगे कोई, ठीक है। कृषि क्षेत्र में HYV क्या होता है आपका, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। फिर हम बात करें भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है, ठीक है, तो आपका है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। बस जस्ट 15 मिनट और मैं ये चैट जो पूरा है वो खत्म कर दूंगा, ठीक है, फटाफट आपका। फिर बाटी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन थे आपके, जवाहर सिंह, ठीक है, सॉरी जवाहर सिंह नहीं थे, और हाँ नहीं जवाहर सिंह थे, सॉरी हाँ जवाहर सिंह थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविद्यालय बनाया, देखो आपको पता है मौर्य ने कौन थे आपके, कुमारगुप्त फर्स्ट। फिर देखो जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश को कौन जारी करता है, सबसे हलवा क्वेश्चन यार, राज्यपाल करता है, सबको पता है भाई। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा लेख, एपिग्राफी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीयकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आप सबको पता है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ओरन साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है, ये आपको ये भाई टफ क्वेश्चन है ना, ये क्या है भाई, जीविशिन टीके हैं, ठीक है ना। फिर बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई, ये आपका है मालचंद्र तिवारी, नहीं सॉरी मालचंद्र तिवारी नहीं है, इसका आपका आंसर हो जाएगा विजयदान देथा, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन जो वितरण स्टेशन वो कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। फिर भीमबेटका का प्रागैतिहासिक, ठीक है, हाँ भाई, तो भीमबेटका कहाँ है, सबको पता है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक कौन है आपके, सर दयानंद सरस्वती, सबको इजी क्वेश्चन ये तो। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी होता है, कौन होता है, सबको पता है, जिला कलेक्टर होता है ना। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषित होती है, आप सबको बताना चाहिए, होती है आपकी शुद्धांश के अंदर, यानी छोटी आंत के अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलियम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया, 3 फरवरी 1973 को हुआ था, ठीक है। केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस तरह में लोकप्रिय है, देखो क से केला देवी, क से करौली, ठीक है, याद रखो भाई नाम। फिर एनल्स और एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान के लेखक नाम बताइए, देखो ये नाम इंग्लिश में मतलब क्या होगा, अंग्रेजी की होगा लेखक किसका, तो देखो इसमें चारों में से एकमात्र अंग्रेजी लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टॉड, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूटिकुलेरिया पाया गया है, तो वो कौन सा आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, क्योंकि ये जो है वो जो पानी वाली जगह होती है वहाँ ज़्यादा उगता है, तो ये पानी वाली जगह कौन सी आपकी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतस्त्रावी दोनों है, तो कौन सी आपकी अग्नाशय है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अजयराज चौहान द्वारा कौन सी कृत्रिम झील बनाई, सबको पता है, अ से अजयराज, अ से आना सागर, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है भाई, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पावर को बांटता है, ठीक है, शक्तियों का वितरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खुजराहो से संबंधित है, कौन सा है भाई, किराड़ू का ज्ञान मंदिर, ठीक है, जो आपके बीकानेर के अंदर है। फिर आपका कौन सा है, यस, कालीबंगा पुरातत्व स्थल जो है वो किस राज्य में पाया गया है, वो कालीबंगा राजस्थान के अंदर, सबको पता है, इजी क्वेश्चन नहीं है तो। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया था, कौन सा, 1829 के अंदर। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस तरह होती है, वो कहता है आपका राज्यपाल करता है, सिंपल बात है। भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, 21 के अंदर है। फिर ये क्या है, समानता का अधिकार कहाँ है, ये आपका है 14 के अंदर, कौन सा है, आर्टिकल 14 के अंदर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आपका, ये 23-24 के अंदर है, ठीक है। और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है आपका, ये आपका 26 से लेकर 28 तक जो होता है वो जो भी है ना, 26 के अंदर हुआ आई थिंक, ठीक है।
देख लेना एक बार। फिर बात करेंगे आगे 110 बार, मैंने बोला ना 10 मिनट के अंदर ये पूरा हो जाएगा बस। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? कौन सा क्षेत्र भाई ये महावीर जी मेला? ये आपका होता है आई थिंक करौली के अंदर, सॉरी हाँ करौली के अंदर होता है, ठीक है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष केवल किसके द्वारा हटाया जाता है? वो आपके हैं राष्ट्रपति। भाई ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति रचता है, ठीक है ना। लेकिन त्याग पत्र वो राज्यपाल को देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। लेकिन राष्ट्रपति भी ऐसे नहीं मन से हटा देगा, वो नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेगा उसके बाद करेगा काम, ठीक है। अब किसने 1857 की क्रांति के विद्रोह में नहीं बल्कि इस किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था? वो कौन थे? वीर सावरकर जी आपके, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? वो कौन सा आपका? कश्मीर है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैडल पीक है? देखो सैडल पीक जो होगा आपके उत्तरी अंडमान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना भाई। फिर राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद के अंदर है भाई? अनुच्छेद आपका 243 का के। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग प्रसिद्ध है? अब देखो विराटनगर जो है वो जयपुर को बोलते हैं, आमेर भी जयपुर के आसपास है, ठीक है ना। और शाहपुर है वो का भीलवाड़ा के अंदर है, सबको पता है भीलवाड़ा के आसपास है, तो ये खंडल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सिंपल है। तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध किसके? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। फिर आपका आता है पैसेज को पढ़ लेना भाई साहब आप, ठीक है ना सब लोग। अब देख लो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 119 का हो जाएगा आपका सी, पढ़ लो आप खुद, वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो इसको, है ना। इसका हो जाएगा ए, 21 का हो जाएगा आपका 170 ईयर, ठीक है। फिर आपका आता है 122, हाँ ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ये भी इसका इसी का वो पैराग्राफ का है ना, पैराग्राफ वाला है, तो ये भी पढ़ के आप आंसर दे दो इसको, ठीक है। हाँ इसका देख लो, है ना, इसका बता दो मैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसका मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है विलोम शब्द? तो देखो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर उसको बोलते हैं डेलिब्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनजाने का क्या बोलते हैं? अनइंटेंशनल, उसको बोलते हैं अनजाने में, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया विलोम शब्द हो गया। फिर बात करें यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे नोटिस करोगे ना आप, देखो फर्क कहाँ आ रहा है भाई। द फॉर्डर स्कैम वर, यहाँ पे देखो वर है, unearthed after a decade long investigation. The Fodder scam was unearthed after the decade long investigation. फर्क क्या है was और were का, ठीक है। फिर the Fodder scam was unearthed after a decade. unearthed जो है वो सही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी Fodder scam ऐड भी यहाँ पे सही नहीं, तो आंसर सासी का क्या होगा? was, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड नहीं आता है, यहाँ पे was आता है, ध्यान रखना, ग्रामर पढ़ी हो तो आपने was आता है, ठीक है ना। यहाँ पे पास सिंपल वगैरह वो ऐसे टेस्ट ना करें, ठीक है ना। चलो भाई गर्मी काफ़ी है, मेरे को पसीना हो रहा है पूरा, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द पहचानिए, कौन सा है भाई? ऋषि। पट और पट इस शब्द का युग्म, ये यार आप देखना, ये पे यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, सही कौन सा होगा आप खुद एक बार सर्च कर लेना, ठीक है ना। मैं थोड़ा भूल गया लगता है यहाँ पे ना करना, मेरे को भी ये समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या हो जाएगा, देख लो सब सेम लग रहा है मेरे को, ठीक है। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बंजर, ठीक है। ग्रह का पर्यायवाची क्या नहीं है? नक्षत्र नहीं है, आल है, घर, भवन तो है, ठीक है। बाहर का प्रत्यय क्या हो जाएगा? वैसे बाहर का प्रत्यय होता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने र कर दिया है, ठीक है ना। तो या तो र होगा या अ होगा, इसलिए आप देख लें एक बार, ठीक है ना। पारिभाषिक शब्द का देखो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? वो होता है आपका अनुस्मारक। रिमाइंडर का याद दिलाना, मतलब याद दिलाना, ठीक है ना, रिमाइंड करना यानी याद दिलाना, तो क्या होता है? अनुस्मारक, ठीक है। फिर बात करें भाई हिंदी के क्वेश्चन की और ज़्यादा, अरे भाई इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहेगा क्या? सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे ना, हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है? फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, ठीक है ना, यानी क्या है? इसको बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है ना। यू शुड हैव सीन द स्टेट ही वॉज इन बिफोर हिज इंटरव्यू, ही वॉज एन एंशियस एज, यानी वो क्या है? डरा हुआ है। किस तरह डरा हुआ है? अ कॉपी कैट नहीं, कूल कुकुम्बर नहीं, डेयर डेविल नहीं, क्या हो जाएगा? कैट ऑन हिट अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, यानी अगर किसी बिल्ली को आप गर्म एकदम छत पे बैठा दोगे तो क्या होगा? बेचारी वो डर जाएगी ना। वैसे ही क्या होता है? इंटरव्यू से पहले बंदा है वो डर जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं, ये जो आपका एरेटिक है, ठीक है, इसके क्या हो जाएगा? आपका नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है। स्लेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? आपका डिफेम। विल्ड देखो डब्ल्यू से विल्ट, और ये क्या हो जाएगा? विदर, ठीक है। और ये रिस, देखो यहाँ पे भी री है और यहाँ पे भी क्या है? री है, तो ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर लो आप, है ना, तो आराम से हो जाता है। फिर बात करें फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। नाउ कार्तिक अ प्लान टू अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पॉपकॉर्न इन द थिएटर। अब देखो ये आपको तब आता है जब बहुत ज़्यादा इंग्लिश आप पढ़ते हो, जैसे मैं हूँ तो मेरी सारी बुक्स वगैरह में से इंग्लिश में है, ठीक है ना, तो मैं सब मतलब इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है, तो मेरे को मतलब ऐसे लग जाता है कि नहीं यहाँ पे ये डिवाइस्ड नहीं आएगा, डिवाइड नहीं आएगा, डिवाइडेड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या डिवाइस्ड आएगा,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस डे, ठीक है ना। ओके, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? मैं दिल्ली गया था, वो शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है, ठीक है ना। हवा हो जाना, भाग जाना। चौमासा क्या होता है भाई? द्विगु समास है। देखो चौमासा मतलब क्या है? 4 मासों का समूह, और जहाँ पे अपन 4 मास का समूह किसी भी संख्या की बात करते हैं वहाँ पे समास कौन सा आता है? द्विगु समास आता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई। जिसकी तुलना ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सबको पता है भैया, तुलनीय, बहुत ईजी है ये तो। अब देखो इसने क्या बोला? व्यंजन संधि। अब देखो व्यंजन संधि, देखो यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया आपका? यहाँ पे देखो पीछे अ है, ई म, तो ई में ईम के पीछे क्या अ है, नदी के पीछे क्या ई है, दया के पीछे क्या आ है, तो यहाँ पे क्या है? स्वर है। तो जब भी इसके पीछे स्वर होता है क्या होता है? वो स्वर संधि होती है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है? स्वर नहीं है। देखो यहाँ पे आधा था, मतलब क्या पे अपने अ नहीं है पीछे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, तो जहाँ पे दोनों व्यंजन हो वहाँ पे वो कौन सा होगी? व्यंजन संधि होगी आपकी, ठीक है। दादा बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबको पता है रुपया ही सब कुछ है, ठीक है, बहुत ईजी है ये तो, मतलब ऐसे ही दिए इसने ना, खेलने के लिए क्वेश्चन दिए लगता है मेरे को, ठीक है। चलो भैया बात थोड़े रीजनिंग पे ना, बस 10 क्वेश्चन और फिर आपका काम खत्म। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद कौन सा है? देखो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 3, यहाँ पे कितना हुआ? 5, तो यहाँ पे कितना होगा? 7, तो कर लो 8 + 7 क्या होता है? 15, तो 15 आपका होंगे आंसर, ठीक है। फिर आकृति का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाना, लेकिन यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? सी वाली आएगी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे ये वाला, देखो सेंटर में ये है, इस साइड स्टार है और इस साइड ट्रायंगल है। अब देखो सेंटर में ये है, लेकिन ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। देखो सेंटर में यहाँ पे है ही नहीं गोला, तो ये भी रॉन्ग है आपका। सेंटर में गोला, लेकिन देखो यहाँ पे मिस्टेक है ना थोड़ी, सो आपका इसमें ये वाला सही हो जाएगा। और वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम ही तो है, बराबर, दोनों सेम नहीं है क्या? फर्क क्या है? यहाँ पे स्टार नहीं, यहाँ पे यहाँ ये वाला है, और यहाँ पे सीधा ये वाला उल्टा है यहाँ पे, तो बस ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है, सी वाला सही है। फिर बात करें, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा? आप देखो सबको पता है, देखो CL 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 सबके है, लेकिन लास्ट में कौन सा आएगा? देखो यहाँ पे क्या? E O I और E, तो E वाला आएंगे पहले, यानी फर्स्ट आएगा ये वाला, सॉरी फर्स्ट आपका आएगा ये वाला, सेकंड आपका ये आएगा ये वाला, थर्ड आएगा ये, फोर्थ आएगा ये वाला, यानी जहाँ पे O है वो आएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका? क्लोवन, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे, हाँ, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या है? अच्छा ये तो आपने कर लिया ना, सॉरी कर लिया, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर में देखना, इसका क्या होता है? पोतिन होता है, एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को भी, वीडियो को पॉज करो, एक बार पढ़ो, अपने दिमाग लगाओ और ये कर लो, ठीक है, तो आसान है, हो जाएगा आप नाथिंग, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सा है यार, अब क्या हो जाएगा? बस ये हो जाएगा ना, तो ये आपका सही गया? नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला सही है, ठीक है, बी वाला। फिर दी गई श्रृंखला में पहचानो कि अक्षरों के कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में आए हैं। देखो यहाँ पे ए भी सही है, फिर ई नहीं है, GS सही है, और LM सही है, फिर QR सही है, FT यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, ठीक है। 47 के आपका दिए गए प्रश्नों में इसके बाई और की पंक्ति, देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो सिंपल सही, यहाँ पता क्या करते हैं, इसको ऐड करो एक बार, सॉरी R क्या होता है, तो आप याद करोगे तो 16 17 18, एक मिनट, QRST, सॉरी QMNOP QR, यानी एक तो आपके है 18 पे और एक आपका 19 पे, सॉरी हाँ ठीक है, 18 पे और ये आपका 19 पे, या एक और ये आप 2 ऐड कर दो सबको, 18 19 क्या होता है आपका? करना एक बार, तो 18 + 19 क्या होता है आपका? ये आपका होता है 37, ये क्या होता है आपका? 3, तो 37 में से 3 के पीछे बचे 34, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अब टी कब होता है आपका? तो टी आपका होता है 20 पे, और ए का होता है आपका 1 पे होता है, ठीक है, यानी ये क्या हो गया? 21 हो गया, माइनस क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करो। बी क्या होता है? 2 पे, और एफ क्या होता है? 5 पे, यानी 7 21 कितने बचे? 14, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ भाई लास्ट में ये बचे हैं, पहले आपको पढ़ना, लेकिन आंसर क्या होगा? इसका होगा निश्चित गलत, ये हो जाएगा आपका निश्चित गलत, और ये आपका हो जाएगा निश्चित सही, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है पूरा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और देखो अगर मेरा आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो, देखो मैंने जो पॉलिटी पढ़ा दिया, पॉलिटी के अंदर और हिस्ट्री के अंदर मेरी जो नोट्स है उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं गया है, ठीक है। मैंने जो करवाया वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, और मैंने जो एक आयोग वाला वीडियो कराया था सिर्फ 30 मिनट का, उसके अंदर से लगभग 6-7 क्वेश्चन आए हैं। आप बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन उसमें आयोग वाले से बन रहे हैं, तो आप सोच लो, इसीलिए बहुत हेल्पफुल है। तो चलो दोस्तों अभी आपसे मैं विदा लेता हूँ और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा पेपर की बात करें तो देखो पेपर जो है वो आपका सिंपल रहा है, ठीक है ना। पेपर की बात करें अभी, मोस्ट ऑफ पेपर रहा कैसे है ना, तो देखो पेपर जो है वो सिंपल था, ठीक है। और अगर बात करें कट ऑफ की तो आपकी जनरल और जो OBC कट ऑफ है वो लगभग मैंने देखो काफ़ी सारे टीचर्स के वीडियो देखे, एनालाइज किया पूरा, मतलब 8 से 10 टीचर के वीडियो देखे, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो लगभग जाएगी 230 से लेके 245 तक, ठीक है ना।
जनरल ओबीसी की, ठीक है ना। और आपके जो SC ST है उनकी लगभग जाएगी आपकी 220 के आसपास, है ना। यानी मान लो हाँ 215 से 25 तक या 30 तक मान लो, है ना। इसके बीच जाएगी आपकी SC ST कट ऑफ, और बाकी जो बचे वो नीचे है ही, ठीक है ना। तो जनरल ओबीसी और SC ST बता रहा हूँ मैं, इतनी लगभग जाएगी कट ऑफ, ठीक है। और इसके आसपास लगभग हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बाय। पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ईजी थे लेकिन बहुत सारे टफ भी थे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, बाय।